फ़िलहाल 25,000 का लॉस में चल रहा है। और मॉर्निंग में जैसे ही ओपन हुआ था सभी स्टॉक जो थे अच्छा खासा प्रॉफिट में था। जैसे एस्ट्रल में 6,000 प्लस प्रॉफिट चल रहे थे, बर्जर पेंट में भी करीब करीब 9,000 का प्रॉफिट था। LTF में आज ही बाई किया हूँ, अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले। और बायोकॉन ये भी एक टाइम में 3,000 प्लस हुआ, उसके बाद ये मैं सेल कर गया। सेल इसलिए किया, उसका भी रीज़न बताऊंगा। और नवीन फ्लोर जो है वो भी कल 315 के बाद में जो कैंडल बना था उसमें मैं बाई किया था एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए कि 5,000 से 6,000 प्रॉफिट हो जाए तो एग्ज़िट कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका भी एनालिसिस बताएंगे क्यों मैंने एग्ज़िट किया। तो क्विकली पहले देख लेते हैं निफ्टी का, ये क्या कर रहा है और उसके वजह से कैसे ये सभी स्टॉक्स पे अभी जस्ट 30 मिनट के अंदर ये इम्पैक्ट आया है और सभी क्यों फॉल कर गए हैं। तो निफ्टी में अभी फ़िलहाल ये देखिए, ये वाला एक कैंडल आपको मैं बताया हूँ, ये जैसे ही जब भी फॉर्मेशन होती है ये इन्वर्टेड हैमर जैसा है। यहाँ के बाद एकदम श्योर है कि 90% ऑफ द टाइम क्या होता है, ये कैंडल जैसे ही फॉर्म होती है ये एकदम फॉल करता है उसके बाद। तो इस वजह से मैं देखा, वैसे तो इसका फॉल करने का रीज़न न्यूज़ बेस्ड होगा। और कल का जो US मार्केट है आप उसमें बैंकिंग स्टॉक्स के चलते वहाँ पे फॉल आया था। डाउ जोन्स में काफ़ी ज़्यादा फॉल आया था और गिफ्ट निफ्टी भी हमारा जो था 130-120 के लगभग में नेगेटिव था, उसके बाद सारे रिकवर कर गए थे। तो मेरा मानना है जैसे US स्टॉक कल फॉल किए थे डाउ जोन्स वगैरह, सेम यहाँ पे भी बस वो शॉर्ट इम्पैक्ट है और उसके बाद ये भी अभी रैली कर जाएंगे कल परसों तक में। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ये अभी -90 के लगभग में आपका चल रहा है निफ्टी। इस वजह से सारे जो अदर स्टॉक्स हैं यहाँ पे जितने भी मेरा देख रहे हैं या अदर भी देख आज के दिन में अगर देखेंगे तो सारे नेगेटिव अभी हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो रीज़न बस यही है, जैसे ही निफ्टी गिरता है पॉजिटिव होता है तो सारे रैली कर जाते हैं, जैसे ही ये नेगेटिव होगा तो सारे प्रॉफिट बुकिंग में आ जाते हैं। तो वही बस एक टेम्परेरी इसका इम्पैक्ट है। अब देख लेते हैं क्विकली, एस्ट्रल से स्टार्ट करते हैं। तो एस्ट्रल मॉर्निंग में जो था वो एकदम प्लस में था, 6,000 प्लस में था। और उसके बाद से ये देखिए ये वाली जो कैंडल आपका बनी है 12-15 वाली, उसके बाद से सारा एकदम फॉल कर गया है। लेकिन इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। मैं अगर डेली टाइम फ्रेम पर जब मैं देखता हूँ इस कैंडल को, इस चार्ट को, तो काफ़ी मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है। एक इस यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा जिससे थोड़ा सा क्लैरिटी और मिल जाएगा कि कैसे ये परफॉर्म कर रही है और कैसा ये अभी एक्ट करेगी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं अभी के टाइम में ये एक ट्रेंड है जहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रही है। एक ये वाली कल की कैंडल अगर देखेंगे तो उससे ये ब्रेकआउट हो भी गया है ऐसा मान सकते हैं, लेकिन ये क्लियर कंफर्मेशन नहीं है। और ये अभी 20 मूविंग एवरेज, ये जो ब्लू लाइन है उसके ऊपर में ये निकल गई है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है, हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस मैं एक क्रिएट कर देता हूँ, वहाँ से अगर ऊपर 2-3 दिन के अंदर में अगर ये निकलती है तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा फिर रैली कर जाएगा। जैसे ही 1980 राउंड फिगर साइकोलॉजिकल नंबर जो है 2000 उसके ऊपर निकलती है तो ये अच्छा खासा इसमें रैली देखने को मिलेगा। तो इस वजह से मैं इसको पकड़ करके बैठा हूँ। और जो हमारा जो SL होगा वो ये जो कैंडल बनी थी 9 सितंबर की, उसके नीचे में अपना SL रहेगा 1817 का, 1870 का ये हमारा SL रहेगा। तो यही है इसमें एनालिसिस और इसको अभी देखते हैं। मैं 1960 पे 2 लॉट लिया था, फिर अभी जैसे ही फॉल किया तो 1942 के अराउंड में मैं एक और लॉट लिया, तो टोटल 3 लॉट के साथ एस्ट्रल में ट्रेड कर रहा हूँ। अब देख लेते हैं बर्जर पेंट का। तो बर्जर पेंट भी मॉर्निंग के टाइम में
काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा था, इस वजह से मैं लिया था। बट अभी थोड़ा फॉल किया है जस्ट बिकॉज ऑफ निफ्टी। वैसे ही आप देख सकते हैं, मैं पहले भी बताया हूँ, ये अलोंग विथ मूविंग एवरेज 20 और 50 उसके साथ चल रहा है। एक बार यहाँ पे जैसे ही बीच में फॉल किया था, उसके बाद ये अच्छा रैली किया। मे बी अभी 650 तक तो मुझे ये पॉजिटिव दिख रहा है। 650 के बाद फिर हम 650 के अराउंड में देखेंगे इसमें प्रॉफिट बुक करने का। और 30 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर जब जैसे ही हम देखते हैं, तो ये देखिए एक यहाँ से आप ये कर सकते हैं, एक फ्लैग पैटर्न देख सकते हैं। ये एक पोल हो गया और ये एक फ्लैग हो गया। तो ये जैसे ही ये 620 के ऊपर निकलती है, तो इसमें रैली आ जाएगा अबाउट 30 to 50 पॉइंट का, और उतना ही हमें चाहिए, और उसके बाद हमारा जो है प्रॉफिट निकल जाएगा। और ये सभी मूविंग एवरेज अभी अपवर्ड्स डायरेक्शनल है, कहीं भी कुछ नीचे साइड की ओर नहीं दिख रहा है। ये भी एक रीज़न है, मुझे अभी ये पॉजिटिव दिख रहा है, तो इसको होल्ड करेंगे। अभी इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इसमें मैं 2 लॉट के साथ ट्रेड कर रहा हूँ 620 प्राइस पे, और अभी हार्डली एकदम माइनर सब लॉस है 2600 का। LTF काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको मैं बायोकॉन में बहुत ज़्यादा मुझे झेला दिया, और इस वजह से मुझे बायोकॉन को सेल करना पड़ा लॉस में ही, ताकि मैं LTF में बुक कर सकूं। LTF का जब चार्ट देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन है। इसमें कैसा है चार्ट LTF का, देख लेते हैं। अभी हालांकि फॉल किया है जस्ट बिकॉज ऑफ निफ्टी, बट जब 1 डे टाइम फ्रेम पर इसको देखते हैं, तो मैं दिखाता हूँ कैसा इसमें अपॉर्चुनिटी बन रहा है। ये अपर से एक रेजिस्टेंस आता है, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और आज के टाइम में आज का जो कैंडल बना है अपना, वो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस यहाँ देखिए 172, उसके बाद से 170 एक मान लेते हैं नंबर राउंड फिगर में, वहाँ से एकदम अच्छा इसमें फॉल आया, और जस्ट एकदम मूविंग एवरेज 200 जो ग्रीन लाइन है ये उस पर फॉल की है। तो मेरा अनुमान है कि ये यहाँ से अपसाइड निकल जाएगा। आज के दिन ही हो सके तो 30% रिकवर भी कर जाए, या तो फिर कल के दिन से ये प्लस में आना चालू हो जाएगा। तो देखते हैं कैसा इसमें ये होता है। और एक और कंफर्मेशन के लिए बता दूं, ये देखिए पहले भी यहाँ पे 200 पे फॉल किया, अपसाइड निकला। उसके बाद सेकेंड टाइम ये परसों तरसों यानी मंडे ट्यूसडे को लगभग ये फॉल किया, और उसके बाद फिर इसमें मोमेंटम दिया। उसके बाद फिर आज फिर फॉल किया है। फिर से मेरा मानना है कि ये अपसाइड निकल जाएगा, और जैसे ही ये हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस मैं ड्रॉ करता हूँ, ये 173.50 इसको जैसे ही ये क्रॉस करता है, तो इसमें एक अच्छा खासा अपसाइड की ओर मोमेंटम आएगा। बहुत क्विक मोमेंटम और बहुत ही बढ़िया मोमेंटम रहेगा। वो मोमेंटम जा सकता है आपका, जैसे ही 173.50 क्रॉस करेगा, वो हाई लगा सकता है आपका 190 के लगभग। हाई एकदम प्रीवियस हाई जो बन रहे हैं वो 193 का बनता है, बट राउंड फिगर एक 190 का आप मान सकते हैं कि वहाँ तक आ सकता है। तो यही है इसमें एनालिसिस, इस वजह से मैं इसको क्विकली ग्रैब किया हूँ। और हमारा जो SL जो रहेगा वो ट्यूसडे का जो कैंडल है 163.50 का SL हमारा रहेगा। ठीक है, हमारा 3000 का लगभग 12,000 का प्रॉफिट लॉस बनेगा इसमें। बट अभी करेंटली में -1600 का लॉस चल रहा है, और टारगेट जो बन रहे हैं कम से कम यहाँ से 20 पॉइंट्स का है, यानी कि 4400 का लॉट साइज़ है। 20 रुपीज़ इसमें अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट बनेगा, लेकिन उतना भी 20 रुपीज़ मतलब कि 80,000 का प्रॉफिट बनता है, लेकिन उतना ये नहीं करना है। हार्डली अगर 25-30 हज़ार इसमें बनते हैं तो LTF को लेकर के हम लोग एग्ज़िट कर जाएंगे। बर्जर पेंट देख सकते हैं प्लस हो चुका है। अब देख लेते हैं बायोकॉन का,
क्यों मैं इसको एग्ज़िट किया। पहला रीज़न तो यही है कि LTF को मुझे बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, तो इस वजह से उसको सेल किया। और दूसरा रीज़न है, ये ऑलरेडी फ्राइडे से पोजीशन पड़ा हुआ है, मुझे कोई प्रॉफिट अभी तक मिला नहीं हार्डली, लेकिन खुशी की बात यह है कि जो बहुत बड़े लॉसेस थे अबाउट 30,000 35,000 का, वो रिकवर हो गया, ऑलमोस्ट रिकवर हो गया। और 8,000 जो लॉसेस हैं वो मेरे लिए एक बहुत ही माइनर एक स्टॉक में लॉसेस के बराबर है, इस वजह से इसको ये कर दिया। तीसरा रीज़न है इसमें कि जो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर मैं अभी जो कैंडल देखूंगा, मैं अभी दिखाऊंगा, तो उसमें एक बियरिश बन चुका था, इस वजह से उसको एग्ज़िट करना पड़ा। चौथा रीज़न ये है इसमें कि जो आपका बायोकॉन का जो ओपन इंटरेस्ट है आपका 400 पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, ये 400 पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है, इस वजह से यहाँ से अभी फर्दर फॉल कर सकता है, मे बी 380 तक, इस वजह से इसको एग्ज़िट कर गया। हालांकि मैं इसमें पॉजिटिव हूँ, जैसे ही ये 400 प्लस क्लोजिंग देता है विथ ग्रीन कैंडल, इसमें अच्छे खासा रैली आएगा। तो फ़िलहाल अभी चार्ट देख लेते हैं इसमें कि कहाँ पे एग्ज़िट किया। ये देखिए, ये जो 1 डे टाइम फ्रेम है वहाँ पे ये बियरिश कैंडल बन गया है, तो मे बी एक बार फिर से ये 380 के लगभग आ सकता है। 380 अगर डाउन आया तो 375 के लगभग भी ये आ सकता है। जैसे निफ्टी मूव करेगा वैसे ही ये भी ये कर सकता है। हालांकि जितने भी फार्मा स्टॉक हैं वो आज के दिन में पॉजिटिव थे, जैसे कि सन फार्मा वगैरह, लेकिन इसमें फॉल आ गया। फॉल जो आया ये अभी जो 30 मिनट का जो कैंडल आया है, ये 145 वाली, वो देखिए, ये पहले वाले जो ग्रीन कैंडल है उसको पूरी तरह से ये इनगल्फ कर चुका है, इस वजह से इसमें क्या आया, एक फॉल आ गया है। हालांकि ये जैसे ही ये मूविंग एवरेज 20 और 50 के बीच में जैसे ही फॉल करेगा अबाउट 385 मान लीजिए, या 380 के लगभग में, 82 के लगभग में, तो ये वापस से ये बाउंस बैक कर सकता है अपसाइड की ओर। तो मैं अभी भी इसमें पॉजिटिव हूँ, बट जस्ट बिकॉज मुझे LTF में लेना था पोजीशन, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा लॉस लेकर के इसको सेल आउट कर चुका हूँ। तो दिस वाज द रीज़न। अब देख लेते हैं नवीन फ्लोर में। तो नवीन फ्लोर एक्चुअली कल 315 के बाद में जो कैंडल बना था उसमें लिया था, जस्ट 1 to 2 डेज़ का ट्रेड समझ करके। बट हुआ क्या इसमें, सेम सिचुएशन एज बायोकॉन, उसमें भी बेयरिश कैंडल बन चुका था, इस वजह से मैं समझ गया इसको करेक्ट टाइम है एग्ज़िट कर जाने का। तो मैं लिया जो था वो कल 315, ये देखिए, ये जो रेड कैंडल है, ये जैसे ही ये इसको, ये जो लेवल है 3365 को जैसे ही क्रॉस किया था, उसके बाद मैं समझ गया था कि ये पॉजिटिव हो जाएगा कल के दिन में। तो मैं इसमें एंट्री ले लिया था रनिंग कैंडल में ही, और ये ऊपर भी गया, लेकिन फिर जाते जाते क्लोजिंग जो है डाउन साइड में दे दिया था। तो मैं सोचा कि कल के दिन में, जैसे आज के दिन में 915 का कैंडल जैसे ही बनेगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा और उसमें हम लोग कुछ प्रॉफिट लेकर के निकल जाएंगे। और 915 का गया भी था ऊपर में, और मुझे लगा कि ये जो रिसेंट हाई जो आपका ये जो है 3400 वहाँ तक आ जाएगा तो हमें कम से कम 6-7 हज़ार का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, ये 915 वाली कैंडल ही जो है आपका, ये काफ़ी ज़्यादा बियरिश बन गई और पूरी तरह से प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल जितने भी हैं उसको इनगल्फ कर गई। इस वजह से मैं सोचा कि ये अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है तो कॉस्ट टू कॉस्ट एटलीस्ट हम लोग एग्ज़िट करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके बाद फॉल करना है, मैं ये अंडरस्टूड था। तो ये देखिए, जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी है 945 वाली, मैं इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट ही ऑलमोस्ट निकल गया। और उसके बाद देखिए ये कैसा इसमें फॉल आया, और निफ्टी जैसे ही गिरा तो इसमें और भी ज़्यादा इसमें गिरावट आ गई। तो ये था रीज़न इसका। तो इसमें तो हम लोग बोलेंगे कि मैं काफ़ी ज़्यादा करेक्ट टाइम पर इसको एग्ज़िट कर गया, और थोड़ा बहुत प्लस में ही एग्ज़िट किया। समझिए कि इसका जो बाई और सेल का जो चार्जेस है वो ले कर के निकला। तो दिस वाज द एनालिसिस। और देखते हैं अभी करंट में जो भी एस्ट्रल, बर्जर पेंट और LTF जो होल्ड कर रहा हूँ मैं,
उसको कहाँ तक होल्ड कर पाते हैं, कितना प्रॉफिट निकलता है, और जो भी जैसा भी होता है नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूँगा. तो दिस वाज द एनालिसिस. होप यू लाइक द वीडियो. Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.